वेलकम बैक फ्रेंड टू अनदर वीडियो ऑफ आवर उज्जैन ट्रिप। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम पुणे से उज्जैन आ चुके थे। हमें पहुंचने में काफ़ी देर हो गई थी, बट फिर भी हमने फ्रेश होकर के एक बार उज्जैन कॉरिडोर के दर्शन किए। वहां जा कर के हमने हरसिद्धि माता के दर्शन किए और हरसिद्धि माता के दर्शन करने के बाद हम आकर के वापस सो गए थे। अगले दिन था 1 जनवरी। 1 जनवरी को सुबह सुबह हमने शिव जी पे जल चढ़ाया, पूजा किया। पारदेश्वर शिवलिंग कहते हैं, जो कि मरकुरी से बना हुआ है और बहुत ही अनोखा है। इसके जरूर आप दर्शन करें। उसके बाद हम शिप्रा नदी के किनारे थोड़ी देर बैठे। वहाँ पे हमने कुछ फोटोज लिए, कुछ वीडियोस बनाए और फिर हम वहाँ से चले गए उज्जैन ट्रिप के दर्शन के लिए। अब उसके बाद हम उज्जैन ट्रिप में दर्शन करने के बाद, क्योंकि जनवरी में काफ़ी चीज़ें बंद थी टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए, तो मेजर अट्रैक्शन तो काल भैरव मंदिर ही था। काल भैरव मंदिर हम गए, वहाँ पे हमें काफ़ी समय लग गया। ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे काल भैरव मंदिर की लाइन में खड़े खड़े हमें लग गए। किसी तरीके से हमने काल भैरव मंदिर का दर्शन किया और कहा जाता है कि महाकाल से पहले आपको काल भैरव के दर्शन करने ज़रूरी है। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम मंगलनाथ मंदिर गए, जहाँ पे हमने शिवलिंग पे महाकाल जी के पूजा किया हमने मंगलनाथ मंदिर में। और उसके साथ हम रात में भस्म आरती के समय लाइन में लग गए कि अब हम महाकाल के भी दर्शन कर ले। रात में हम तकरीबन 3:30-4 बजे लाइन में लगे थे कि भस्म आरती देख सके, और भस्म आरती का समय होने तक हमें छोड़ दिया गया। कोई भी वीआईपी पासेस नहीं थे। सारे लोग जो भी आए थे दर्शन करने के लिए, सब एक ही लाइन में थे और सबको एक साथ ही भेजा जा रहा था। अगर आपके नसीब में होता टाइमिंग सही तो आप भस्म आरती देख पाते, नहीं तो आप शायद उसके थोड़े लेट पहुंचते। हम जब तक अंदर पहुंचे तब तक महाकाल जी का श्रृंगार का समय था, भस्म आरती हो चुकी थी और हम श्रृंगार के समय पहुंचे। वीडियो नहीं बना पाए। अभी आप देखोगे मैं वीडियो बना रहा था और वो टूट गया, फोन नीचे गिर के। फिर उसके बाद हम निकल गए उज्जैन से ओमकारेश्वर की तरफ। और क्योंकि ये 150 किलोमीटर का सफ़र है, इंदौर बीच में पड़ता है और वहाँ से ओमकारेश्वर आप जाओ। ओमकारेश्वर जाने से पहले हमने फ्यूल टॉपअप करा लिया कि हमें रास्ते में किसी भी तरीके का दिक्कत ना आए। जब हम इंदौर के लिए निकले उज्जैन से, तो वो रोड काफ़ी अच्छे थे। हमें काफ़ी अच्छे हाईवेज मिले, जो कि हमें इंदौर से उज्जैन आते टाइम भी हमें मिले थे। बट आप इंदौर से जब आप ओमकारेश्वर के लिए बाईपास लेते हो, तो वो काफ़ी रूरल एरियाज़ है। रोड उतने चौड़े नहीं हैं और रोड काफ़ी पतले हैं और रूरल एरियाज़ है। कुछ कुछ जगह में तो रोड पे काम भी चल रहा है, क्योंकि 2028 में कुंभ की तैयारियों को लेकर के शायद यहाँ की गवर्नमेंट रोड को काफ़ी ब्रॉड करना चाहती है, क्योंकि उस समय काफ़ी भीड़ रहेगा और इन पतले रास्तों से अगर आपको ओमकारेश्वर जाना पड़ा कुंभ के समय तो बहुत तकलीफ होगी। तो ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट अभी से इस चीज़ पे लग गई है कि 2028 में जब लोग आए कुंभ के दर्शन के लिए या कुंभ के स्नान के लिए, तो उन्हें किसी भी तरीके का कोई तकलीफ ना हो। हम भी इसी तरीके से इस रास्ते पे आगे निकल चुके थे। इन्हीं पतले रास्तों से हम ये भी नोटिस कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ क्या स्पेशल खाने का है, कुछ स्पेशल जगह है जहाँ हम रुक करके कुछ टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं। हमने बीच में बस एक चाय ब्रेक लिया था, जो कि घाट सेक्शन में ही था। घाट सेक्शन का मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक था वहाँ पे, बट हालांकि इसी तरीके का रोड है पूरा ओमकारेश्वर तक। जब ओमकारेश्वर पहुँचते हो आप, तो आप नोटिस करते हो कि ये रूरल एरिया ज़रूर है। यहाँ पे रोड अभी बन रहे हैं और सारी गाड़ियाँ जो है वन साइड होके चल रही है, बट जो वन साइड वाला रोड है वो भी कुछ इतना बुरा नहीं है। आप उससे ट्रैवल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होगी नहीं। जब हम उज्जैन में थे तो हमें ऐसा बताया गया था कि ओमकारेश्वर काफ़ी रूरल एरिया है, वहाँ पे आप जाके स्टे नहीं कर सकते। आप उज्जैन से शटल चलती है 500 रुपये और 600 रुपये में। 320 रुपये में नॉन एसी बस चलता है, 500 रुपये में वहाँ पे टेम्पो ट्रैवलर जो है वो चलती है और 600 रुपये में एसी बस चलती है।
तो हमें लगा शायद हमें भी वही कर लेना चाहिए, बट हम किसी तरीके से हिम्मत करके ओमकारेश्वर आ गए अपनी गाड़ी से। और जब हम यहाँ आए तो हमने देखा यहाँ काफ़ी बेटर होटल्स की ऑप्शन है जो कि उज्जैन में भी नहीं है। तो अगर आप ओमकारेश्वर आना चाहते हो तो आप डरिएगा नहीं, आप ओमकारेश्वर आ सकते हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे होटल्स के ऑप्शन मिलेंगे और उनमें से आप किसी एक होटल्स में रह सकते हो। हम क्योंकि 1 जनवरी के टाइम आए थे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट फिर भी हमें 1500 रुपीज़ का होटल 1 नाइट के लिए मिल गया। हम उसके बाद आ गए नर्मदा माँ के दर्शन करने के लिए ओमकारेश्वर के सामने। ये सामने ओमकारेश्वर मंदिर है और नर्मदा माँ है, और हम यहाँ से नहा के स्नान करके हम निकल गए ओमकारेश्वर के तरफ। ये ओमकारेश्वर जाने के लिए एक ब्रिज है जो आपको क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये ब्रिज क्रॉस करके आप ओमकारेश्वर जा सकते हैं। हमने 300 रुपीज़ का VIP पास लिया था, जिसके चलते हमें लाइन पे लग के 6 फ्लोर ऊपर चढ़ना नहीं पड़ा। हम ब्रिज क्रॉस करके सीधा ओमकारेश्वर की तरफ जा सकते थे। आगे जा कर के आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे हमने पास लिया था तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई और हम डायरेक्ट ओमकारेश्वर जी के द्वार पे पहुँच गए। ये जो आगे रूम है इसी पे शिवलिंग है ओमकारेश्वर जी का। आप वहाँ जा कर के जल चढ़ा सकते हो, उसमें कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। उसके बाद आप वापस एक ब्रिज लेकर के आप अगर ओमकारेश्वर आ रहे हो तो आपको ममलेश्वर महाराज के भी दर्शन करने होंगे और ये ब्रिज से आप ममलेश्वर महाराज की तरफ जा सकते हो। ममलेश्वर महाराज के दर्शन करने में भी आपको लाइन मिलेगी, बट ओमकारेश्वर जितनी भीड़ यहाँ नहीं थी। हमने लाइन में लग के हमें आधे घंटे हुए होंगे, हार्डली आधे घंटे के लाइन में हमने आराम से दर्शन कर लिए। यहाँ भी दर्शन काफ़ी अच्छा हुआ हमारा और ममलेश्वर महाराज के दर्शन करने के साथ साथ हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खिंचाए और हमने अपनी इस वीडियो को यहीं पे हमने एंड करा। प्लीज़ बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए निशित एक्सप्लोर को, ताकि मैं और भी ट्रिप्स की वीडियो आप तक ला सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।